गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी रक्षाबंधन। ये जो ब्लॉग है रक्षाबंधन के दिन की है। एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कूल पूजा। काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हो गाइस। बहुत ट्राई करती हूँ कि एक एक दिन के गैप में मैं वीडियो डाला करूँ, बट मिस्टी की जो टाइमिंग है ना वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं होती है। तो जस्ट 6:30 हुआ था आज, तो पता नहीं 6:30 से ही इतना धूप आ गया था कि मतलब क्या बोलूँ, बहुत धूप आया था। अब आपको देख के लगता होगा कि 7 साढ़े 7 बज गया है, पर नहीं, जस्ट 6:30 हुआ था। हस्बैंड 8 बजने के लिए 5 मिनट होगा, वो आएंगे तो तब तक मेरा टारगेट है कि मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब खत्म कर लूँ। फिर मैं प्लान तो है कि मैं नहा लूँ, पर पता नहीं टाइम होगा कि नहीं होगा। तो बस उठने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, जो चिड़िया की आवाज़ होता है ना, उसको सुन के थोड़ी सी बाल को बनाने का। तो क्योंकि ये उसी हेयर में रहना मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी ना हो तो मैं थोड़ा हेयर कंघी कर ही लेती हूँ, क्योंकि काम करेंगे ना तो बाल थोड़ा चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। तो इसलिए एक बन बना लो और फिर आराम से अपना काम करो। तो बस इस तरह से मैं बाहर खड़ी होकर देख रही थी, बाल भी बना रही थी। और देखिए रात को ना मैंने कुछ मिर्ची धो के उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके रखा था। फिर जब वो पानी निकल गया था ना, उसको ऐसे ही मैंने टीपॉय के ऊपर रात को फैला दिया, तो सुबह तक एकदम अच्छे से सूख गई थी। तो बस मैं आ गई हूँ अपनी पानी लेके। पानी तो मेरा डिफरेंट रहता है, कभी मिश्री का पानी रहता है, कभी सौंफ का पानी, कभी इसबगुल का पानी। तो बस ऐसा ही कुछ था, मैं पी रही थी। उसको पीने के बाद मैं क्या करूँगी ना, ये जो मिर्ची के सारी जो मुंडी है ना उसको सब निकाल दूँगी, क्योंकि डब्बे में ना ये काफ़ी अच्छे स्पेस, मतलब कम स्पेस में बहुत सारी मिर्ची आ जाएगी। तो बस अभी देखिए मैंने यहाँ पे बैठे बैठे ये सब कर लिया है, पर इसका क्लिप मैंने लेना भूल गई थी। तो बस ये है मेरा मिर्ची की डब्बा, तो उसमें मैंने भर दिया। और ये सब जो उसका मुंडी निकली है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बोलना, उसको मैं फेंक दूंगी। तो बस इस तरह से मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद मैं जाऊंगी झाड़ू लगाने के लिए, जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है। हालांकि मैं रात को ना थोड़ी सी घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे ज़्यादा काम ना हो, खाली ऊपर ऊपर से कपड़ा लगाती हूँ। बाकी जैसे कि सोफ़ा को मैंने झाड़ लिया था रात को ही, और देख सकते हैं मिस्टी यहाँ पे सो रही है, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसको जैसे मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा गर्मी लग रही है, क्योंकि एसी काफ़ी टाइम से बंद था। तो 5 साढ़े 4-5 बजे से एसी बंद था, तो मैंने फिर से थोड़ा चालू कर लिया, तो ताकि वो और आधे घंटे सो जाए, क्योंकि वो उठ जाएगी ना फिर मेरे आगे पीछे करेगी। पर अफसोस जब मैं पोछा लगा रही थी मिस्टी उठ गई थी। तो बस इस तरह से मैं एक एक कमरे को अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी। सुबह की जो झाड़ू होता है ना, मैं बहुत ही अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, ताकि दिन भर थोड़ा मैं हल्का फुल्का के झाड़ू लगाऊँ। यहाँ पे देख सकते किचन में मेरा ओपन किचन है, तो मेरी कोशिश रहती है अगर मैं थोड़ी सी भी फ्री हो, जैसे कि आज मिस्टी की छुट्टी थी, तो मेरे जितने भी डब्बे हैं ना उसको थोड़ी सी हटा के झाड़ू लगा लूँ। पोछा नहीं लगाऊंगी, बस झाड़ू लगा लो। और जो डब्बे को सब मैं धोती हूँ महीने में एक बार, और किचन की पूरे जो डीप क्लीनिंग है ना वो मंथली में एक ही बार करती हूँ। बस ये खाली मेरा नॉर्मल थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि मैं किचन मेरा जो है सबसे क्लीन रहे, मतलब हर टाइम थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज लगे, क्लीन लगे। दिन में अगर हम एक टाइम कर ले ना, तो हमें इतना दिन भर हमें उसके पीछे, इतना सफाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सारी कुछ हटा के यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। इतना तो डस्ट निकला नहीं था, पर हाँ जब मैं बालकनी की झाड़ू लगाई ना, वहाँ से बहुत सारा निकला था। और मैंने कॉकरोच की दवाई लगाई थी, तो बहुत सारे कॉकरोच भी मर के गिरे थे। तो बस ऐसे ही झाड़ू लगा लिया। आप लोगों के यहाँ पे कैसी चल रहा है रक्षाबंधन, कैसा रहा ज़रूर बताना। हालांकि मिस्टी के तो रक्षाबंधन में, मतलब मिस्टी का है कजन्स ब्रदर बहुत है, पर वो गांव में है, तो राखी मैंने भिजवा दिया था वहाँ पे। और लकीली राखी के एक दिन पहले ही वहाँ पे राखी पहुँच गई थी, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगती है पहुंचने में। पर चलो अच्छी बात है, एक दिन पहले ही पहुंच गई। उन लोगों का भी राखी बहुत अच्छे से हो गया। मिस्टी की 2 कज़न ब्रदर हैं और 2 बुआ के लड़के हैं, मतलब जो बड़े पापा छोटे पापा के एक एक हैं, दोनों ही मिस्टी से छोटे हैं। और जो बुआ के 2 लड़के हैं वो मिस्टी से बहुत बड़े हैं। तो 4 राखी हम लोग भेजते हैं यहाँ से। तो बस भेज दिया। और मेरी ननद के यहाँ से राखी तो नहीं आता है, क्योंकि एक बार उन्होंने भेजा था पर वो आया नहीं, इसलिए वो भेजते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उनके नाम पे एक राखी लेके यहाँ पे हस्बैंड के हाथ पे बंधवा लेती हूँ। और मेरी जो कजिन्स है ना, मेरी छोटी बहन, वो मेरे हस्बैंड के लिए हर साल भेजती है राखी। तो उसने भेजा था, एक उसका और एक मेरा ननद का, दोनों का राखी मैं हस्बैंड के हाथ में बंधवा दिया था। और बाकी मेरी तो छोटी सिस्टर जो है वो तो ऑफ हो गई है, वरना वो जब तक थी तो वो इनके पास भेजती थी। रिसेंटली 3 साल ही हुआ है उसको। तो बस देखिए बातें करते करते मेरी झाड़ू भी हो गई और मेरी पोछा भी लग गई। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी जाननी है, क्योंकि मेरी मायके साइड में क्यों कोई नहीं है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो बस इस तरह से देखिए मैं पोछा लगा रही थी, मिस्टी उठ गई थी, पर मैंने उसको बोला कि तो ऊपर जाके बैठ, नहीं तो क्या पैर फिसल जाएगा। मैं पोछा लगा रही थी ना, तो गिरने की भी चांसेस थी, तो वो चला जाके ऊपर बैठ गई थी बेड पे। तो लीजिए पोछा भी मेरी लग गई है। इसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन करने, पर पोछा करके मैं थोड़ी देर बैठी ही थी कि हस्बैंड आ गए। और एक्चुअली ना पोछा में इतना टाइम नहीं लगता है, पर झाड़ू में तो बहुत टाइम लगती है मुझे। पूरा हाफ एन आवर मुझे झाड़ू में लग जाती है। 7 बजे से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था, 7:25 को मेरी ख़त्म हुई। पोछा में तो बस 10-15 मिनट लगती है। अभी देखिए मिस्टी यहाँ पे उठ के बैठी है और मैं आ गई हूँ, थोड़ा पर्दा वर्दा हटा रही हूँ ताकि थोड़ा धूप आ जाए अंदर, क्योंकि धूप तो काफ़ी मुश्किल से आई है। और देख सकते हैं 8 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी है। अगर बर्तन नहीं होता ना तो मैं फटाफट जाके नहा लेती, पर थोड़ा सा बर्तन रात को मुझे मन नहीं किया था। अगर ऐसा मुझे मन नहीं करता है ना तो मैं थोड़ा सा भर के रख देती हूँ, सुबह उठ के मैं कर लेती हूँ। तो बस थोड़ा मिस्टी को पानी पिलाई, मैंने पानी पिलाया। इसी टाइम में आ गए मेरी हस्बैंड, और दिन भर तो पूरा पैक था। और मुझे ना यहाँ से ही थोड़ा सिर में दर्द चालू हो गया था, क्योंकि मैं चाय वाय भी पीती हूँ, पर काम के चक्कर में चाय भी नहीं पिया था। थकान हो गई थी, मतलब पेट भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। चाय के साथ 2 बिस्किट कुछ नहीं तो मैं खा लेती हूँ। तो बस इसलिए मुझे सिर में दर्द चालू हो गया था, और ये सिर में दर्द आगे जाके इतना बढ़ा कि क्या ही बोलूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड आ गए यहाँ पे। उनको अगर एक बार मैप नहीं खोलो ना, वो धड़ाधड़ बेल लगाते रहेंगे। तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। बस जिस बात को मैं चिढ़ती हूँ वही जानबूझ के करते हैं। सूस उतारा वहीं पे छोड़ के चला गया। उनको पता है कि ये पीछे से झगड़ा करेगी मेरे साथ इस चीज़ को लेके, और बस क्या ये कहो, तो मैंने उठा लिया। और एक मेरी जो आज की वीडियो है ना, एक चीज़ आप लोग ज़रूर नोटिस कीजिए कि जो बिस्किट की डब्बा है ना, ये खाली ड्राइंग रूम में ही मेरा घूम रहा है। आप अभी भी देख रहे हो, सुबह को भी देखा था, और आप देखोगे आगे आगे भी देखो, कभी सोफ़ा पे, कभी पता नहीं उस दिन क्या हुआ था मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड को गर्म पानी बना के दे दिया, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी राइस को भिगो रही हूँ बॉडी स्क्रब करने के लिए। इसको मैं ज़्यादा नहीं भिगोऊंगी, 15 से 20 मिनट के लिए भी, जब तक मेरा बर्तन होगा ना तब तक ही भीग के रहेगा। इसको मैं क्या करूँ ना, अभी पानी में भिगो दूंगी। जब उसको पेस्ट करूँगी ना, उसको थोड़ा सा कच्ची दूध में पेस्ट करके थोड़ा सा हनी और या फिर नारियल का तेल डाल के आप लोग बॉडी स्क्रब कर लेना, देखना इतना ही स्मूथ लगेगा। बॉडी फेस कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना सारा बर्तन अभी मुझे धोना है। बर्तन धो के मैं आ गई थी, नहा गई, मेरी पूजा भी हो गई है, तुलसी के पास अंदर भी हो गई है। पर पूजा के टाइम मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि आज काफ़ी टाइम लगा। एक एक भगवान की फ़ोटो में राखी बांधना था। और ये देखिए मैं जो कड़ी पत्ता था ना, मैंने उसको छोटा कर दिया है। अभी उसके जो ग्रोथ है ना, बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। तो पूजा मेरी डन। अभी मैं थोड़ी सी कुछ नाश्ता करूँगी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और मिस्टर के हस्बैंड गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, सबने नाश्ता कर लिया है। यही होता है हम लोगों के साथ कि हम सबको तो खिला देते हैं, जब अपनी बारी आती है खुद ही बनाओ खाओ। तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, और तो कोई है नहीं। तो पहले तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मिस्टी को जाना है राखी बांधने के लिए दिव्यांश के घर पे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, सोचती हूँ थोड़ा सा खाना बना लूँ, लंच की प्रिपरेशन कर दूँ। हो सकता है तो मैं बना भी लूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे और थकान ना हो, क्योंकि सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ 6:30 बजे से। तो पर बहुत खुशी मिली कि मुझे सुबह सुबह जो मेरा काम है ना वो सब ख़त्म हो गया। मंदिर में भगवान को मैंने राखी भी बांध ली, मेरी सारी काम ऑलमोस्ट डन। तो चलिए मैं थोड़ा कुछ नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर के। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई है। मैंने आज थोड़ा अच्छे से फूल वूल डाल के पूजा किया था। और जितने भी मेरी फ़ोटोज़ है ना, जहाँ पे मतलब गणपति जी, हनुमान जी, शिव जी, सबकी फ़ोटो में मैंने आज राखी बांधी थी। तो बहुत शांति मिल रही थी। मतलब इस टाइप की पूजा से मुझे बहुत शांति मिलती है, थोड़ा धूप दे के। और ये जो झूली है ना, ये जो हम लोग झूड़ा बोलते हैं इसको, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसका खुशबू, ये इसका ऐसी फ्रेगरेंस आती है ना, जैसा लगता है पूरा घर मंदिर जैसा बन जाता है। एनीवे फूल तो वैसे ही भगवान के लिए मतलब सोने चांदी से भी बढ़कर होता है। तो बस मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पे सरकार चढ़ा दिया है। मुझे किचन में पंखा बंद करो। अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी डोसा के साथ गुड़। तो मैं थोड़ी सी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलिए। सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ मिस्टी को रेडी। मिस्टी ने आज सलवार पहना था, तो बस वो चूड़ियाँ पहन रही है, बाल उसका पूरा बिखरी बिखरी है। हस्बैंड आए नहीं थे तो मैं इसको सोचा कि थोड़ा सा
ऐसे तो मौका नहीं मिलते हैं बच्चों को रेडी करने के लिए। अगर एक दिन मौका मिला है तो अच्छा खासा रेडी करना चाहिए। गाइस थोड़ा सा अगर आपको कोई नॉइज़ आ रहा हो ना, इग्नोर करना, क्योंकि बदमाशी मेरी मिस्टेक कर रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी मेरे ही पास बैठ के वो अपना डांस वगैरह करती थी, तो थोड़ा आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो बस इस तरह से मैंने मिस्टी को रेडी कर लिया है। अभी आएंगे हस्बैंड तो हम लोग निकलेंगे, पर उससे पहले हस्बैंड के हाथ में भी राखी बांधना था। मिस्टी को बांधनी थी, पर मिस्टी तो बांध नहीं पाएगी, तो मैं उसके हाथ पकड़ के थोड़ी सी कर रही थी। तो प्लीज़ इस पार्ट को थोड़ा इग्नोर करना। मुझे पता है सबको लगेगा मैं क्यों राखी बांधती हूँ, पर कोई ऑप्शन नहीं था। तो मिस्टी जब बड़ी हो जाएगी तो वो पूरा बांधेगी, पर मैं मिस्टी के हाथ पकड़ के राखी बांध रही थी। तो बस अभी देखिए हमारा राखी के लिए मिस्टी पूरी तरह से रेडी है। अभी हम लोग जाएंगे राखी बांधने के लिए, फिर हम लोग जाएंगे दिव्यांश के घर पे। Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, will you be my ride or die? Oh, we can do this every night. Oh, yeah. Will you be my ride or die? सो फ्रेंड्स, राखी वाखी बांधने के बाद हम लोग रेडी होके बैठे थे। पता नहीं क्यों बैठे थे मैं तो रेडी थी। हस्बैंड अपना पता नहीं क्या देख रहे थे, वो तो उनका ही वेट कर रहे थे। बस मैं बार बार अपने आप को देख रही थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो बस, और मिस्टी यहाँ पे बार बार पूछ रही थी कब जाना है उसको। वो मजबूरी में हंस रही है, आगे उसको बहुत चिड़चिड़े आ रही थी क्योंकि हस्बैंड बैठे थे। और बस इस तरह से हम लोग पहुँच गए दिव्यांश के घर पे। यहाँ पे दिव्यांश के राखी बांधनी है। पहले तो दोनों में बहुत फाइटिंग हुई कौन कहाँ पे बैठेगी। तो बस यहाँ पे मैं हाथ पकड़ के मिस्टी के करवा रही हूँ। दिया वगैरह हमने नहीं रखा था, बच्चे डर सकते हैं। बहुत ही छोटा है वो, अभी 3 साल का ही है। तो बस अभी यहाँ पे मिस्टी यहाँ पे बांधेगी राखी। और मिस्टी को एक गिफ्ट मिला है, और वो गिफ्ट का भी बहुत लंबी स्टोरी है। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था, उसको भी चाहिए था, इसको भी चाहिए था। और बस मिस्टी भी आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तो यहाँ पे राखी बांधने के बाद हम लोग थोड़ी सी नाश्ता करेंगे। वो पूरी और सब्जी बनाई थी। हालांकि हमें ब्रेकफास्ट में बुलाया था, पर मैं मना कर रही थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए थे, उनको सोना भी था। तो इसलिए ना मैंने मना किया कि नहीं, हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा चख लेंगे, पर पूरा जाके नहीं खाएंगे, लेट हो जाएगा सारी काम मेरी। तो बस इस तरह से राखी बांधने का काम हो गया कंप्लीट। और हम लोग पूरी सब्जी खाएंगे, थोड़ा सा मस्ती किए, बातचीत किए। 10:30 बजे से गए थे और आते आते 12:30 बज गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने खाना बना लिया था, और खाना बन गया था ना, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होके बैठ गए। नहीं तो फिर हस्बैंड नाइट करके आए थे ना, वो भगाते मुझे कि जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे खाना है। और मैं तो सुबह से इतना भागी हुई हूँ ना, मैं तो मुझे पता था कि मैं आते ही थक जाऊँगी, जो कि हुआ। मैं जब आई ना तो मुझे बहुत ही तेज़ सिर दर्द हुआ। मैं ऐसा हुआ कि मैं खाना भी नहीं खा पाई। तो हस्बैंड को थोड़ा सा खाना दे दिया और मैंने नहीं खाया। मिस्टी भी थोड़ा खा के आई थी, नहीं खाई। तो देखिए बस 2 पूरियाँ ली थी। मिस्टी ने तो लिया था पर खाया नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना, हम घर आके खाना नहीं खा पाए, और सीधा मैं 5 बजे उठ के थोड़ी सी खाई और हम घर आ गए हैं। ये है मिस्टी का गिफ्ट, जिसके लिए बहुत फाइटिंग हुआ, बहुत मुश्किल से मिस्टी का गिफ्ट लेके आई वो। और बस
हे ऑल। तो सुबह के बाद मैं डायरेक्ट आपको आज शाम के 5 बजे मिल रही हूँ अपने में अभी। तो वहाँ से आने के बाद ना मुझे इतनी तेज़ सिर में दर्द था ना, तो मैं दवाई ली और सो के इनको खाना खिलाया। मैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत खा के आई थी, मुझे मन नहीं था, और मिस्टी ने भी थोड़ा सा खा के आया था वहाँ पे। तो इतनी तेज़ दर्द, बाप रे, मतलब अभी तक भी यहाँ पे है मुझे। एसिडिटी जैसा हो गया थोड़ा सा, सुबह को खाली पेट रही थी ना बहुत टाइम से, तो बस इसलिए सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, अभी से फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मुझे भूख लगी है तो सोचती हूँ थोड़ा सा इतना सा राइस खा लूँ ला के। तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मिस्टी तो अपनी छोड़ती नहीं है, ये गिफ्ट की जो कलर मिला है उसको, बस वो उसी को लेके बैठी थी। मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए, तो थोड़ा सा राइस में लेके खा लूँगी। मिस्टी को भी थोड़ा सा खिला दूँगी क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था, वो भी सो गई थी। और बस खाना बना खा के मैं करूँगी अपना घर का काम स्टार्ट कर दूँगी। मैं सारा काम पड़ा था। तो बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ ब्लॉग को। बहुत जल्द मिलूँगी, बाय बाय।